सोशल मीडिया पर एक हंगामा बरपा हुआ चंद रोज कबल के एक ऑडियंस में बैठी हुई लड़की के साथ कुछ सीनियर्स की बहस हो गई कि ताऊत का मतलब क्या है। तब सबने गूगल पर सर्च किया, जो किसी से पूछ सकता था पूछा कि ताऊत का मतलब क्या है। ज्यादातर लोगों को तब तक नहीं पता था कि ताऊत का असल वाला मतलब क्या है। लोग बहुत सारे सर्च किए बगैर ही मीनिंग्स निकाल लेते अपने तुक्कों और अंदाजों के साथ। लेकिन एक लड़की ने तब इरादा कर लिया कि ताऊत का सही मतलब मैं समझाऊंगी इन पूछने वालों को जिन्होंने औरत को जाहिल कहा है। औरत जाहिल होती है तो ठीक है, औरत जाहिलियत दिखाएगी। फिर उसने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत एक प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। जब एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, मंसूबाबंदी की, उसमें और लोगों को इन्वॉल्व किया, तो फिर ट्रैप किया उन लोगों को जिन्हें ताऊत का मतलब पता था, जिन्होंने ताऊत का मतलब समझाना था दूसरों को, और जिन्होंने सजी सवरती औरत को जाहिल बोल दिया। फिर उसने कहा कि ठीक है, एक कम अकल वाली जाहिल औरत बताएगी कि मर्द जो है ज्यादा अकल वाला कितना समझदार होता है। प्लानिंग हो गई, सारी फोन कॉल्स हो गई, चिट चैट हो गई, जो सारी चीजें थी वो शेयर हो गई, हेलो हाय हो गई, सलाम दुआ हो गई। अक्लमंद दानिशमंद इंसान सुबह सादिक से अच्छा कौन सा वक्त हो सकता है दिन का ताऊत का मतलब जानने के लिए। सुबह सादिक के वक्त चला गया ताऊत का मतलब पूछने के लिए, और अक्लमंदी थी ना कि सादिक के वक्त ही जाना था, नेक चीज का मतलब पूछने जा रहा था। गया और वहां पे ताऊत का मतलब समझाने के लिए इतने उस्ताज़ा मौजूद थे और उन्होंने 100% तरीके के साथ, प्योर तरीके के साथ ताऊत का मतलब समझाया और बताया कि औरत कितनी जाहिल है कि जिस औरत ने तुम्हें ट्रैप कर लिया है और तुम्हें यहाँ पर बुला लिया है और तुम्हें अगवा भी कर लिया है और तुमसे अगवा बराए तावान भी निकलवा लेंगे। कभी कभी ना खुद को ज्यादा अक्लमंद समझना भी खतरे की निशानी होती है, तो कभी भी किसी दूसरे को चैलेंज ना करे। मैं कहानी की बात कर रही हूँ, उस कहानी की जो खलीलुर रहमान कमर, जो कि हमारे मुल्क के नामवार राइटर हैं, उनकी है। और उनके बहुत सारे स्कैंडल्स लीक होते रहते हैं, इससे पहले भी ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो हुआ है ना, ये पहले कभी नहीं हुआ। चंद माह कबल भी एक लड़की ने कुछ वॉइस नोट्स जो हैं वो शेयर किए थे कि जिसमें ये उस खातून को मिलने का कह रहे थे और वो शौहर के साथ आना चाहती थी। पता नहीं आपने सुने या नहीं सुने, मैंने सुने थे। फिर उसके बाद जी चंद दिनों के बाद इनकी एक शादी की खबर भी उड़ी। फिर उसके बाद अब ये वाला वाकया, और इस वाकये में इनको तशद्दुद का निशाना भी सचमुच में बनाया गया है। हो सकता है इनकी कुछ गैर इखलाकी तस्वीर भी ली गई हों और इनको जो है वो पैसे भी देने पड़े वहाँ पर, जो बड़ी मेहनत से इन्होंने कमाए थे, इकट्ठे किए थे। सवाल सिर्फ इतना सा है कि औरतों को इतना कम अकल और हकीर समझने वाला इतना दानिशमंद इंसान, इतना दानिशमंद मर्द कैसे एक औरत के ट्रैप में आ गया, वो भी सिर्फ 15 दिनों में। एक अकल और शऊर वाले बंदे को ट्रैप करने के लिए सिर्फ 15 दिन थे। अगर कोई सच्चा होना तो उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैंने किताब लिखनी थी, मैंने शेर लिखना था, मैंने ड्रामा लिखना था, मुझसे किसी ने राब्ता किया, मुझे किसी ने लोकेशन भेजी, बुलाया। मैं इतना पागल हूं कि मैंने उसको ये नहीं पूछा बीबी कौन सी प्रोडक्शन कंपनी है, कहाँ पे ड्रामा बनाना है। फिर मुझे उसने बताई है तो मैंने गूगल पे सर्च नहीं किया कौन सी प्रोडक्शन कंपनी है, क्या काम करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं। ये कहानियां ना बच्चों को सुनाने वाली होती हैं। अपनी गलतियों को दूसरों पे नहीं डालना चाहिए। लिहाजा उनका जो भी मकसद था, 7-8 लोग गिरफ्तार हो गए और पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है कि उनको पकड़ लिया है। डीएसपी जो है फैसल शरीफ साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी कार्रवाई की और मुलजमान को फौरी तौर पर पकड़ लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी गई डीआईजी साहब की तरफ से। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनपुट पुलिस का इतना जो है वो मैं तो समझूंगी कि ज़ाया हुआ है। किसी की भी गलती के लिए अगर हमारे सरकारी इदारों का पैसा लगे, आप अपनी गलतियों को तो दुरुस्त करो ना। ठीक है, पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, पुलिस का तो काम था काम करना, लेकिन आपने एक छोटी सी गलती की वजह से कितने लोगों को परेशान किया है। अगर आप ताऊत का मतलब समझने या समझाने किसी चज के टाइम पे जाते और किसी चज के बंदे को साथ लेकर जाते और आपकी नीयत खलासा होती तो ऐसी नौबत नहीं आती। आगे से हर बंदे को ध्यान रखना चाहिए, आप सबको भी, कि जो औरत जाहिल है वो एक अक्लमंद और दानिशमंद मर्द को अगर हिला सकती है तो आप तो फिर कुछ भी नहीं हो।